Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. कामना शो में मेरा कैरेक्टर आकांक्षा है। मैं आकांक्षा प्ले कर रही हूँ और जैसा कि नाम सजेस्ट करता है इस कैरेक्टर की बहुत आकांक्षाएं हैं। आज की लड़की है, शादीशुदा है, एक बच्चा है, लेकिन फिर भी इसके सपने अभी मरे नहीं हैं। सपने वैसे ही हैं इसके। बड़ा घर चाहती है, बच्चे के लिए अच्छा स्कूल चाहती है, पति के लिए थोड़ी बेहतर नौकरी चाहती है या प्रमोशन चाहती है, अपने लिए एक ब्रांड न्यू गाड़ी चाहती है। आई थिंक वो सभी हाउसवाइफ्स की या हर किसी की आजकल क्या हमेशा से ये आकांक्षाएं होती ही हैं। कोई बोल पाता है, कोई दिल में ही दबा के रखता है, सब ऐसे खुल के बोल नहीं पाते। बट वही मेरा कैरेक्टर है, बहुत रिलेटेबल है। आई थिंक घर में बैठी हर औरत इससे रिलेट कर पाएगी, कनेक्ट कर पाएगी। मेरे कैरेक्टर का नाम मानव है। और मानव का मतलब होता है ह्यूमैनिटी, मतलब इंसान, एक अच्छा इंसान है, बहुत ही आदर्श है। और वो उसकी जो कामना है जीवन से, वो जो है उसके पास, उसी में वो संतुष्ट है। तो वो जो उसके जीवन में जो उसको मिला है, खुश है उससे, वो चाहता है वैसा ही रहे, उसकी लाइफ वैसी ही रहे। तो ये उसकी कामना है। ना करने वाली, जब शो को ऑफ़र आया तो एकदम से हाँ बोला, क्योंकि ना बोलने की कोई रीज़न नहीं था। क्योंकि ये एकदम जो टेलीविज़न में हम लोग देखते हैं जिस तरह के सास बहू सीरियल्स, उससे एकदम अलग है। ये एकदम आपको असली ज़िंदगी की एक फोटो पिक्चर है। ये असली ज़िंदगी की से उठाए हुए दो पात्र हैं। तो आपको जब आप इन किरदारों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमारे पड़ोस के भाई साहब या हमारे रिश्तेदार हैं, वैसे उस तरह के किरदार हैं। तो इसी तरह का काम मैं करना चाह रहा था। तो जैसे ही शो का ऑफ़र मिला तो मैंने एकदम से हाँ बोल दी। मेरा जवाब इससे थोड़ा हटके है। स्टोरी वाइज और कैरेक्टर वाइज मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ थी, पर एक माइंडसेट बना होता है। मेरा पहला शो है एज ए लीड, तो मैं माँ नहीं प्ले करना चाहती थी। मेरे इसमें हमेशा से एक क्वेश्चन था कि मुझे अभी फर्स्ट उसमें ही माँ प्ले करना चाहिए या नहीं, वरना मैं कहीं टाइप कास्ट ना हो जाऊँ, मुझे इसके बाद माँ के ही रोल्स ना आने लग जाएं। तो पहले मेरे मुंह से ना निकला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि टाइप कास्ट करते कौन लोग हैं। अगर मैं भी इसी ट्रैप में फॉल हो रही हूँ और मैं खुद बोल रही हूँ कि नहीं मैं माँ नहीं प्ले करूँगी, मतलब मैं भी उसी कम्युनिटी का हिस्सा बन गई जो टाइप कास्ट करते हैं। तो किसी को तो ये ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने हाँ कर दी कि कोई बात नहीं, मैंने ही इसे हाँ किया और मैं ही इसे ब्रेक करूँगी। तो इसमें एज एन एक्टर हमें किरदार देखना चाहिए, चाहे वो भिखारी का हो, चाहे वो रंक का हो, चाहे राजा का हो। हमारा काम है पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत लगा के वो अच्छे से किरदार निभाना। आगे जैसा काम मिलना होगा वो तो किस्मत है, वो तो मिलेगा ही। आप अपना काम अच्छा कीजिए। मुझे लगता है ये लुक ज़्यादा कंफर्टेबल है। मुझे लुक बहुत पसंद है पर्सनली, कि बहुत रियल लुक है। ऐसा बहुत तामझाम नहीं है कि बहुत हैवी ज्वेलरी है, सो भी बहुत गहने पहन के 5 किलो के गहने पहन के सो रही हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत ही रियल लुक है और सादगी में ही सुंदरता है। ये ऐसा अंडरलाइन है इस कैरेक्टर की कि लड़की अच्छी है तो वो सादगी में भी, सादेपन में भी खूबसूरत लगेगी। तो मुझे तो ये लुक बहुत अच्छा लगा है, मतलब क्योंकि मैंने इतने सालों तक टेलीविज़न किया था, तो उस दौर में जब मैंने टेलीविज़न शुरुआत करी थी, उस दौर में मतलब वो बहुत ही मेलोड्रामेटिक शोज़ बनते थे। मतलब इसको चुनवा दो दीवार में, उसका खून हो रहा है, ये गायब हो गया, ये मर गया फिर ज़िंदा हो गया। तो उसमें मतलब डायलॉग भी उसी तरह के होते थे, एकदम हाई ड्रामा वाले, बंदूकें तन रही हैं और तो उस तरह का जब बहुत कर लिया तो फिर ऑब्वियसली बिल्कुल मन नहीं करता था वो करने का फिर से। इसलिए मैं टीवी भी नहीं कर रहा था, सच बताऊं तो। क्योंकि आप कब तक वो ऐसी अनरियल चीज़ें करते रहेंगे ना। बट थैंकफुली अभी थोड़ा दौर बदल गया। अब आप फिल्में भी देखते हैं तो वो बरेली की बर्फ़ी होती है, एक असली शहर के असली लोगों से जुड़ी हुई कहानियाँ होती हैं। तो और OTT में भी उसी तरह का दौर रहा। तो ये ट्रेंड मेरे ख्याल से टीवी भी आई थिंक उस तरफ जा रहा है, और ये एक्सपेरिमेंट है या शायद जा रहा है, जो भी है। बट ये शो भी उसी जोन में है और ये इसकी खासियत है, ये इस शो की खूबी है।
और इसलिए मैं एकदम से कूदा हूँ इस पे, और जैसे ही मौका मिला, और मैं थैंकफुल हूँ सबका। ऐसा ही रहा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा रहा, हम लोगों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। तो बहुत अच्छा लगा कि चांदनी जी बहुत ही नेक दिल हैं, बहुत मजाकिया हैं और तो ये, और हम लोग का कनेक्शन भी है, पहाड़ से हैं, मैं भी पहाड़ से हूँ, तो काफ़ी कॉमन चीज़ें भी हैं, और तो काफ़ी विचार वगैरह भी मिलते हैं, और अच्छा है। अभी तक हम अपना रंग इन्होंने पूरी तरह से दिखाया नहीं है, तो अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है, बात का कह नहीं सकते। मुझे तो अच्छा लग रहा है काम करना, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। ये मेरा बहुत मजाक भी उड़ाते हैं बहुत ज़्यादा, और हमेशा, क्योंकि मैं हर चीज़ बहुत एक्सट्रीम करती हूँ। तो जैसे कल मेरा वैनिटी में थोड़ा सा हाथ जल गया, बल्ब गर्म था तो मेरा हाथ, तो अभी ये मुझे बोल रहे थे कि इसके लिए तो ओटी में जाना पड़ेगा, इसके लिए ऑपरेशन होगा अब, क्योंकि मैं हर चीज़ बहुत एक्सट्रीम ले जाती हूँ, जो बहुत नॉर्मल तरीके से भी चीज़ सॉल्व हो सकती है, जिसमें इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। होंठ फटे तो वैसलीन लगा लेंगे, पर मैं कोई फ्रेंच ब्रांड का नाम लूँगी और मैं बोलूँगी उसका लिप स्लीपिंग मास्क से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं लिप्स, तो इज़ लाइक क्या होंठों को सुलाना है क्या, लिप स्लीपिंग मास्क मतलब। सो तो ये मेरा मजाक भी बहुत उड़ाता है, बट बहुत मज़ा आता है काम करके साथ में, और मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये जो इन्होंने फर्स्ट डे से, शायद इन्हें भी याद नहीं होगा इन्होंने मुझे किस किस चीज़ पे, किस किस डायलॉग पे क्या क्या अननोइंगली चीज़ें सिखाई है, पर मुझे वो याद है। मैं बताऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक सीन चल रहा था, और वो एक फ्लो में जा रहा था, और मुझे वो ब्रेक करके कुछ और बोलना था, तो मैंने उसमें सांस बहुत ज़ोर से लिया, और मैंने ऐसे किया कि हाँ, पर सबकी नौकरी तुम्हारे जैसी होती है, लेकिन अब शर्मा जी को ही देख लो, तुम जैसे कमाते हैं। तो इन्होंने बोला तुम अपना ट्रांजिशन ठीक करो, एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन में जाने के लिए इतना डेफिनेट वो मत रखो, तुम जो बीच का जुगुप्सा जिसे बोलते हैं, जो रस है, हाँ, वो नॉर्मल कर दो। तो मैं हर चीज़ बहुत ध्यान से सुनती हूँ, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम एन एक्सपीरियंस, और ये मुझे ये चीज़ें इसलिए नहीं बोलते कि नीचा लगाने के लिए कि आई एम मोर एक्सपीरियंस देन यू, आई गेट इट वेयर ही इज़ कमिंग फ्रॉम। तो मैं बहुत सपोर्टिंग वे में लेती हूँ और मैं सीखती हूँ, और जहाँ मैं एग्री नहीं करती वहाँ मैं पूरी बहस भी करती हूँ, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। मैसेज मेरा बस यही है कि आप इसको, मुझे ऐसा लगता है अगर आपने हमारा शो देखा तो आपको 100% बहुत पसंद आने वाला है, तो आप इसे ज़रूर देखें, और विश्वास करें, आपको ये शो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं भी यही कहना चाहूँगी, डिटो कॉपी पेस्ट। मैं भी यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ शो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर कोई अपने शो के लिए यही बोलता है कि इट्स वेरी डिफरेंट, बट हमारा सच में बहुत डिफरेंट है और शोज से। ये हर घर में होता है, और आपको लगेगा आपके घर की कहानी है, आप रिलेट कर पाएंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा ह्यूमर है, अच्छे मोमेंट्स हैं, छोटे छोटे जोक्स हैं, एक फैमिली का प्यार दिखता है इसमें, वो फैमिली आपकी फैमिली का हिस्सा बन जाएगी, तो आप ज़रूर देखिए। थैंक यू।